इससे पहले कि कहानी की शुरुआत हो, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपसे इस चैनल में लंबा लंबा जो मैं टॉपिक बोलता हूँ या विचार बोलता हूँ, उसको मैं अब कुछ समय के लिए कम करूँगा। यहाँ पर बस अब या तो कुछ अच्छा, अगर कोई शायरी मिल गया या कुछ अच्छा पोएम मिल गया या छोटा मोटा कोई अगर चीज़ मिल गया तो ही बोल सकता हूँ, वरना ज़्यादातर मैं अपना जो विचार है वो मैं किसी और एक चैनल है उसमें छोड़ूंगा। एक और एक चैनल बना रहा हूँ मैं, जहाँ पर मैं लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस छोड़ने वाला हूँ। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस अच्छा लगता है तो जाइए और जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। खैर, अब कहानी पे आते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था उसकी योजना रंग लाई। वो मेढक हमारे मेन कैरेक्टर के जाल में फंस गया और वो मेढक उस लड़की मेढक के पीछे भागने लगा। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन में हंसते हुए कहने लगा, वाकई इस तरह की योजना बड़ी ही मददगार होती है। फिर वो अपने आप से कहता है, अब मुझे काफ़ी लंबा समय मिल गया है, लेकिन देखते ही देखते ये योजना विफल हो जाती है, क्योंकि वो मेढक को पता चल जाता है कि ये सारा का सारा चीज़ एक छल है। वो मेढक बड़े ही गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर की ओर छलांग मारता है और उसे अपशब्द कहने लगता है। फिर वो अपने मुंह से एक पॉइजनस गैस छोड़ता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर उस पॉइजनस गैस से अपने आप को बचाकर उस पर एक बड़ा धारदार अटैक कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर वो मेढक कहने लगता है, तू तो केवल एक गोल्डन कोर स्टेज वाला कल्टीवेटर है, फिर भी तू यहाँ पर आया है। इससे पहले वो कुछ और कहता, उससे पहले ही हमारा मेन कैरेक्टर उस पर और एक धारदार अटैक कर देता है, जिसके कारण वो अपना होश कुछ समय के लिए गंवा देता है। फिर वो मेढक जैसे तैसे ऊपर उठता है और फिर मन ही मन में सोचता है, ये इंसान इतना शक्तिशाली आखिर कैसे? क्या वाकई में इंसान इतने शक्तिशाली होने लगे हैं? लेकिन तभी दूर से किसी की आवाज सुनाई पड़ती है, स्टेपिंग वेव्स, स्टेपिंग वेव्स। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये देखकर सोचने लगता है, अरे भैया ये कौन आ गया, इतना जोर जोर से बोलते। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस मेढक के ऊपर एक बड़ा शक्तिशाली कमल फूल के जैसे एक पावरफुल ऑरा खिल रहा है। ये देखकर मेढक भी सोचने लगता है, मुझे इस गोल्डन कोर स्टेज वाले कल्टीवेटर को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, और अब ये और एक कल्टीवेटर जो कि नेशन सोल स्टेज तक पहुंच चुका है वो भी आ गया है। अब मैं क्या मरने वाला हूँ यहाँ? जो भी हो, मुझे अंत तक लड़ना होगा। ये कहते ही वो अपने मुंह से एक शक्तिशाली पावरफुल अटैक कर देता है उसकी तरफ। इस अटैक के कारण वहाँ बड़ा सा धमाका होता है और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है, इतना बड़ा पावरफुल प्रेशर एक धमाके से ही खत्म हो गया। फिर हमें हल्का सा एक लड़की का पैर दिखाया जाता है और फिर वो लड़की कहती है, तुमने मेरे अटैक को रोक दिया। वाकई में तुम में तो कोई बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस 5 एलिमेंटल फ्रूट को लेने से रोक सकते हो। उस लड़की को देख हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ये लड़की तो यू हुशोंग है, जो कि टायन इमॉर्टल सेट की लीडर की बेटी है। अब उस लड़की की पावरफुल प्रेजेंस को महसूस करने के बाद वो मेढक सोचने लगता है, शायद मैं यूं ही डर रहा था, इंसान अभी भी वैसे ही है। ये सोचते ही वो उस लड़की की तरफ एक जोरदार हमला कर देता है। इस हमले को देख वो लड़की भी अपना हमला और जोरों शोरों से कर देती है। लड़ाई बहुत ही धमाकेदार होती है। इधर वो मेढक अपनी चुनौती भरे नज़रों से उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, तो क्या अभी तुम डर रही हो? तो क्यों आई थी इधर इस फल को खाने? इस चीज़ को सुन वो लड़की जवाब देती है, मैं तुम्हें क्यों इस फायर फिनिक्स से मार रही हूँ, मुझे तुम्हें किसी और चीज़ से मारना होगा। ये कहते ही वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस मेढक की ओर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ इस चीज़ को देख हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचने लगता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4। इस तरीके की चीज़ों को देख हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, क्या ये सब मजाक चल रहा है?
फिर कुछ समय बाद वो मेढक अपने मुंह से एक पॉइजनस गैस रिलीज करता है। इस पॉइजनस गैस के कारण वो लड़की अपना होश गंवाने लगती है। इस चीज को देख वो मेढक हंसते हुए कहता है, क्यों अब मजा आया? चाहे तुम कोई भी हो, मेरी इस शक्ति से तुम कमजोर पड़ जाओगी। ये कहते ही वो मेढक अपने लंबी जीभ को निकालकर उस लड़की की तरफ फेंकता है और उसे जकड़ लेता है चारों ओर से। फिर वो उस लड़की को अपने मुंह में डालने लगता है, लेकिन तभी उसी समय एक बड़ा सा अटैक उस पर आ जाता है। वो अटैक जैसे ही उस मेढक पर गिरता है, वो मेढक बहुत ही दूर जाके गिरता है। फिर वो मेढक बड़े ही गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और उसे अपशब्द कहने लगता है। और फिर उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर वही पॉइजनस अटैक फिर से करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को अपनी शक्ति से काट देता है और फिर उस मेढक की ओर अपनी पूरी शक्ति के साथ अटैक करता है। इस चीज को देख वो पीछे खड़ी हुई लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बड़ी ही आश्चर्य से देखने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्यों, कैसा लगा मेरा अटैक? और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसके अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।